सो वेलकम गाइस। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉस ऑफ मोशन, मतलब गति के नियम के बारे में। तो जो हमारे वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने गैलीलियो गैलीली के जड़त्व संबंधी कार्य को आगे बढ़ाया उन्होंने, और वस्तुओं के गति संबंधी नियमों के बारे में उन्होंने विस्तृत और पूरी अच्छी तरह से जानकारी हासिल की। और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने गति के 3 नियम बताए जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिन्हें न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। तो उन्होंने पहला नियम यह दिया था कि जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। चलिए इसे समझते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, कुर्सी, टेबल, वस्तुएं हैं, सब रखी हुई रहती है, तो वो वस्तु जैसी की वैसी ही रहती है। जब तक हम उन्हें उनकी स्थान से नहीं हटाएंगे वह स्थिर ही रहेंगे। और जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहती है। जैसे कोई चलती हुई बस है, वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसमें हम ब्रेक न लगाएं, तब तक वह चलती रहेगी। यह हो गया पहला नियम। हम अगले नियम की ओर चलते हैं। तो दूसरा नियम होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु का संवेग उसका वेट और उसकी स्पीड का गुणनफल होता है। तो हम इसको समझने के लिए एक इजी एग्जांपल लेंगे। तो हम देखेंगे कि जब 2 साइकिल एक साथ चल रही है, दोनों सेम स्पीड से चल रही है, तो उसको रोकने के लिए डिपेंड करेगा कि दोनों का वेट, इसका फोर्स उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना है या फिर उसकी स्पीड कितनी है। यह हो गया न्यूटन के द्वितीय नियम या दूसरा नियम। जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है उसे बल के मापन की विधि भी कहते हैं। और जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, पहला नियम है, उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम तीसरे नियम की ओर। न्यूटन की गति का तीसरा नियम सबसे इजी और सबसे सरल नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये सबसे इजी नियम है। एग्जाम्पल हम लेंगे तो आपने देखा होगा, जब कोई रॉकेट उड़ता है तो वह आगे जितना फोर्स लगाता है ऊपर उड़ने के लिए, उतना ही फोर्स वह नीचे भी लगाता है, तब मतलब ऊपर उड़ पाता है। आगे फोर्स इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि नीचे उसको ग्रेविटी अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती रहती है। ये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत या बराबर प्रतिक्रिया। जैसे जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमें नीचे चलने के लिए अपनी ओर से फोर्स लगाना पड़ता है और पृथ्वी अपनी ओर से फोर्स लगाती है। तो ये अपन अपनी ओर से फोर्स लगा रहे हैं और उधर अपोजिट डायरेक्शन से भी फोर्स लग रहा है, मतलब नीचे की ओर से। था न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त।